कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षक एवं शिक्षिका, ग्रामीण अभिभावक, बच्चे एवं बच्चियों, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये विधि का विधान होता है, विभागीय आदेश है कि जिस दिन 60 साल उम्र पूरी हो जाती है उस दिन सेवा समाप्त हो जाती है। लेकिन हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग का कार्य ऐसा है कि कभी ये समाप्त होता ही नहीं। हम अभी तक एक दायरे में बंद करके सेवा देते हैं और आज से मैं इस दायरे से मुक्त हो गया, लेकिन सेवा देने का कार्य मेरा प्रारंभ है। मैं अपने विद्यालय के जो भी बच्चे बच्चियां हैं, जिनको मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता था, अगर कहीं भी कोई परेशानी हो उनको किसी प्रश्न के बारे में, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो प्रश्न भेजेंगे और मैं उनसे रूबरू होकर उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। विद्यालय से मेरा सेवा समाप्त हुआ है, आप लोगों से नहीं। आप लोग निसंकोच हमसे संवाद करते रहेंगे, जहां कोई परेशानी होगी समझते रहेंगे, पूछते रहेंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ के जिनको मैं प्रभार दिया उमाकांत जी को, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अभी तक जिस तरह से ये विद्यालय की विधि व्यवस्था और पढ़ाई चलते आ रही थी उसको बनाए रखिए। लोग कहते हैं कि शिक्षक का सम्मान नहीं है आज के समाज में, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। अगर शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और बच्चों को सही शिक्षा दे तो समाज आज ही हाथ में पुष्प लेकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। शिक्षक को हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, उसके लिए हम लोग को सरकार पैसा देती है और उसी पैसे से मेरा बाल बच्चा परिवार सारे का भरण पोषण होता है और हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो जिनको पढ़ाने के लिए हमको पैसा मिलता है, उस पैसे से मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े और जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है वो बच्चा नहीं पढ़े, ये कहाँ की न्याय? तो जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है और हमने अपने परिवार का भविष्य बनाते हैं, उन बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएं और ससमय पढ़ाएं। अगर हम पढ़ाते रहेंगे समाज में इज्जत मिलते रहेगा। ये पुरानी बात भूल जाएं कि इज्जत नहीं है समाज में। हमने यहाँ 8 साल तक लगभग सेवा दिया, कभी भी कोई भी अभिभावक किसी भी तरह का कंप्लेन लेकर के विद्यालय में नहीं आया और इस व्यवस्था को बनाने के लिए हम अभिभावकों के साथ भी थोड़ा सा रूखा व्यवहार किए, बच्चों के साथ भी और अपने स्टाफ के साथ भी। तो डॉक्टर इलाज करता है तो दवा देता है, वो दवा तो कड़वी होती है लेकिन फायदेमंद होता है। उसी तरह से मेरा जो भी स्वभाव था, मैं अंदर से कभी द्वेष नहीं रखा। जो रखे होंगे वो रखे होंगे, मैंने कभी द्वेष नहीं रखा और ही किन्हीं गार्जियन को अपमानित करने का भी प्रयास नहीं किया। लेकिन गार्जियन के साथ थोड़ा कड़ा व्यवहार इसलिए किया कि ताकि वो अपने बच्चों को भेज सके।
और गार्जियन को उसी बात पर हमने बोला कि उनका बच्चा हमारे विद्यालय में नियमित रूप से नहीं आता। आज इस पूरे प्रखंड की बात मैं करता हूं कि जितनी उपस्थिति इस विद्यालय में रहती है प्रतिशत सबसे ज्यादा किसी विद्यालय में नहीं रहता है, और जिले में 10 विद्यालय अगर हैं तो उसमें मेरा प्रतापपुर विद्यालय भी है। और जहां तक विभागीय रिपोर्ट की बात है तो मैं हमेशा प्रयास किया कि मेरा विद्यालय अपने प्रखंड में प्रथम स्थान पर रहे और जिले में टॉप 10 में रहे। और मैं अंत में अपने सारे शिक्षकों को धन्यवाद शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूंगा कि मैंने जहां से कार्य को छोड़ करके यहां से जा रहा हूं वहां से उस कार्य को आगे बढ़ाते चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।